बापूजी कहते हैं कि यदि मनुष्य नहीं बदलेगा तो फिर प्रकृति उसे बदलेगी। 2026 इसी चेतावनी की सीमा रेखा है। बापूजी की वीडियो कैसे भारत बचेगा पार्ट 1 पार्ट 2 26 27 जो आने वाला समय है, इसमें क्या होगा, इसमें बापूजी ने विशेष रूप से चर्चा करी है। विश्व युद्ध कैसे रोका जा सकता है, बापूजी की इस पे भी बहुत ही सुंदर चर्चा करी हुई वीडियो है। ऐसा कौन सा सनातन प्राचीन योग होगा जो आपको सीखना पड़ेगा आने वाले समय में। पहले 2026 की बात की, 2026 जो वर्ष है वो कैसा रहने वाला है, वो मानवता के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, वो एक स्पिरिचुअल रीसेट का टाइम साइकिल बोला गया है। तो इस पूरे वर्ष में क्या होने वाला है, ये सब चीजों की बात करेंगे। ये जो वर्ष है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और इनफैक्ट आने वाला 2027, 28, 29 बहुत ही विशेष समय है मानवता के लिए। तो हम पहले समझेंगे कि ऐसा क्या है ये समय में, ये समय ऐसा इतना संकट और ऐसा परिवर्तन से भरा हुआ क्यों कहा गया है। परिवर्तन और साथ में संकट दोनों साथ ही चलेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं कि जो अभी घटनाएं बन रही है, जैसे हमने देखा जो अभी बादल मंडरा रहे हैं युद्ध के, धर्म युद्ध के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा वातावरण बन रहा है। बापूजी ने बताया है हमें कि 2026 जो समय है ये पूरी तरह एक टर्निंग पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें एआई का भी एक विशेष रूप से एक कार्य होगा। एआई जो होगा, जो आज हम देख रहे हैं कि आज एआई जो है वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। एआई का जो निर्णय है, वो जो निर्णय शक्ति है उसकी बढ़ जाएगी और जो अधीनता, जो आज हमें लग रहा है कि हम एआई पे अधीन है, तो एआई पे अधीन है लेकिन एआई हम लोगों पे भी कंट्रोल कर लेगा। ऐसा समय आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऐसा भी कहा जा रहा है इन वैज्ञानिक दृष्टि से कि मानवता और एलियंस का जो मिलना है वो मिलन यही साल में होगा। ऐसा घटनाएं बनेगी जहां पर एलियंस और मानवता मिलेंगे। जबकि हमारे बापूजी ने बताया है कि ये तो कई वर्षों से होता आया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से तो हो सकता है कि ये अभी कुछ प्रमाण मिले ऐसा जिससे हमें पता चले कि एलियंस हमें संपर्क कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। खगोलीय दृष्टि से देखें तो बहुत सारी और चीजें हो रही है, लेकिन अब इसके समाधान क्या है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये जो वर्ष रहेगा ये वर्ष निर्णायक वर्ष रहेगा। इस वर्ष में ही निर्णय होगा। इस वर्ष में निर्णय किस चीज का होगा? ये जो वर्ष है या फिर ये विनाश का होगा या ये परिवर्तन का होगा। इसमें आत्मा को उत्थान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो समय है, जितना ये पीक नेगेटिव में जाएगा उतना ही ये पीक पॉजिटिव में जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या चीजों की आवश्यकता है? देखिए, यदि अगर मनुष्यों ने ज्ञान नहीं लिया तो ये निश्चित है कि वो विनाश जरूर देखेंगे। क्योंकि ये बापूजी ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो कुछ भी कार्य हो रहा है स्थूल में, इसका जो आधार है वो सूक्ष्म है। मतलब सूक्ष्म में ये सब कुछ प्लानिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब पहले से ही सारी भूमिकाएं बन चुकी है। विनाशकारी ग्रुप, जैसे बापूजी बताते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, जब वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो विनाशकारी ग्रुप ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इसलिए हम देख रहे हैं इतना कुछ अचानक से हो रहा है और यही सब कुछ और बढ़ेगा। हमें ऐसा लग रहा है नहीं बढ़ेगा, पर ये और बढ़ेगा। उसका कारण है वायुमंडल। तो हम लालच में होगी, अगर वो लोगों को दुख देने वाली होगी, ठीक है, अगर वो नकारात्मक ऊर्जा से भरी होगी, तो ये समझना होगा प्रकृति हमारा सुधारक बनेगी। प्रकृति जो है वो आपका निर्णय करेगी। क्योंकि यदि आपने नहीं बदला, आप आत्मा के स्तर पर, अगर आत्मा के स्तर पर आप नहीं बदले अपने आप को, यदि अपने चेतना का स्तर नहीं बदला आपने, तो आप प्रकृति के अधीन हो जाओगे और प्रकृति आप पर भारी पड़ जाएगी।